सो गाइस, ब्रॉक लेसनर के उस फेमस जेस्चर के बाद जो उन्होंने समरस्लैम में अपने मैच के बाद किया कोडी रोड्स के साथ, लोगों को ऐसा लगने लगा कि ब्रॉक लेसनर इज डन, अब वो खत्म हो चुके हैं या फिर उनका करियर एंड हो चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो क्या सच में ऐसा कुछ हो गया है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब शुरू ही कैसे हुआ। तो वीडियो में बने रहना एंड तक हमारे साथ। सो गाइस, आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यार कहानी शुरू होती है इस ईयर रेसलमेनिया 39 के वीकेंड से, जहां अपने मैच से पहले ब्रॉक लेसनर ने एक इंटरव्यू दिया था यूएफसी लेजेंड डेनियल कॉर्मियर को। उस इंटरव्यू में ब्रॉक लेसनर से कुछ ऐसी बातें पूछी गई जिससे उनके फ्यूचर के बारे में हमें एक झलक तो मिल ही जाती है एंड आगे क्या बचा है ब्रॉक लेसनर के लिए ये जानने को मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले तो जब उनसे पूछा गया कि ब्रॉक लेसनर खुश है क्या ओमास के साथ फ्यूड करके, क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो हमेशा मेगा स्टार्स के साथ ही फाइट करते हैं, तो ओमास तो अभी भी स्टार्टिंग कर रहे थे ना, तो क्या ब्रॉक लेसनर के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर था? इसके जवाब में ब्रॉक लेसनर कहते हैं यार बिल्कुल भी नहीं, किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं था, बल्कि जब ये मैच उनके सामने प्रपोज किया गया तो खुद इन्होंने हामी भर दी थी इस मैच के लिए। ब्रॉक लेसनर को हमेशा से रेसलिंग यूनिवर्स में गोलियथ समझा जाता है एंड ओमास एक जायंट थे, तो ये फाइट एकदम सही बैठ रही थी उस टाइम पर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो WWE को सब कुछ वापस कर दे जो उन्होंने WWE से लिया है एंड अब वो न्यू स्टार्स को पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे जो आगे आकर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। अगर पासिंग ऑफ द टॉर्च जैसा भी कुछ होता है ब्रॉक लेसनर के लिए, तो वो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। सो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी ओमास के साथ फाइट करके। देख रहे हो यार, पासिंग ऑफ द टॉर्च, गिविंग बैक टू द बिजनेस। हमारे बीस इनकार्नेट जो किसी से ठीक से बात भी नहीं करते थे, आज वो किस तरीके की सॉफ्ट बात करने लगे हैं। वैसे ओमास एंड ब्रॉक लेसनर की फाइट को तो हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया था, बट फिर जब ब्रॉक लेसनर ने एक बार उन्हें सुप्लेक्स एंड F5 देना शुरू किया तो वो मोमेंट कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग था, ये तो हम सभी को अब मानना ही पड़ेगा। लास्ट में जब ब्रॉक लेसनर से उनके फ्यूचर के बारे में डिटेल मांगी गई, कुछ अपडेट मांगी गई कि यहाँ से ब्रॉक लेसनर कहाँ जाएंगे, तो ब्रॉक लेसनर ने सीधे शब्दों में कह दिया कि कहीं भी नहीं, अब यहाँ से ब्रॉक लेसनर कहीं भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 20 सालों से रेसलिंग कर रहे हैं एंड वो कम्प्लीटली श्योर हो चुके हैं कि वो आगे आने वाले 20 साल तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते रेसलिंग को, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है। ब्रॉक फिर कहते हैं कि देखो, मेरा रियल रिटायरमेंट तो 2020 में ही हो गया था अकॉर्डिंग टू मी, जब उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के साथ मेन इवेंट किया था रेसलमेनिया में। तभी उन्होंने सोच लिया था कि दिस इज इट, क्योंकि जब उन्होंने अपना फर्स्ट मैच किया था रेसलिंग यूनिवर्स में तो वो हैमिल मिनेसोटा में था, जहाँ पर एक भी ऑडियंस उन्हें देख नहीं रही थी। एंड फास्ट फॉरवर्ड 22 साल बाद जब कोविड आया तो वो ड्रू मैकिंटायर को फेस कर रहे थे और वहाँ भी कोई ऑडियंस नहीं थी। तो उस हिसाब से ब्रॉक लेसनर समझ चुके थे कि सर्कल अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड वो खुद को रिटायर भी मान चुके थे एंड इसीलिए उन्होंने 2020 में अपने बाल बढ़ाना शुरू कर दिए और दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि अब शायद वो रेसलिंग में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन समरस्लैम 2021 से पहले विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को पर्सनली कॉल करके पूछा कि यार आप क्या कर रहे हो, तो ब्रॉक लेसनर कहा यार कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ चिल कर रहा हूँ। जिसके बाद मिस्टर मैकमैन ने उन्हें एक हैवी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया, तो ब्रॉक लेसनर ने उन्हें कहा कि यार मैं अपनी बियर्ड या बाल नहीं कटवाने वाला हूँ। तो विंस मैकमैन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ भी मत करो, आप बस आ जाओ क्योंकि हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दिस इज हाउ हमें ब्रॉक लेसनर समरस्लैम 2021 में अपीयर होते हुए नजर आ गए। वैसे ये चीज तो प्रेशर वाइज हुई थी क्योंकि सीएम पंक ने AEW में अपना रिटर्न किया था, तो सारी अटेंशन AEW को ही मिल गई थी एंड चैनल ने कहीं ना कहीं WWE को प्रेशर कर दिया था कि उन्हें भी कोई रिटर्न चाहिए, जिसकी वजह से विंस मैकमैन ने ये कॉल किया होगा ब्रॉक लेसनर को। एंड हम तो जानते ही हैं कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न ने सीएम पंक की हाइप को कितनी बुरी तरीके से तोड़ दिया था। सो गाइस, अंत में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ब्रॉक लेसनर ने खुद ही कह दिया है कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उन्हें किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट कर लेना कोई भी सेंस नहीं बना रहा। बट हाँ, 1 से 2 अपीयरेंस तो वो पक्का करेंगे, लेकिन उसके बाद तो उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना लेसनर हमें उसके बाद अलविदा कह के चले जाएंगे। यही रीजन था गाइस कि उन्होंने कोडी रोड्स को पुश करने के बारे में सोचा और उनके साथ साथ अपने कैरेक्टर को भी पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये पहली बार था जो हमने ब्रॉक लेसनर को इतना ज्यादा सॉफ्ट देखा था टेलीविजन पर। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जान ही गए थे ना कि दिस इज द एंड फॉर मिस्टर समरस्लैम। वैसे गाइस, पर्सनली मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर बीस्ट की तरह आए थे, बीस्ट की तरह ही उन्होंने रिटर्न किया और मैं चाहता हूँ कि उनका एग्जिट भी एक बीस्ट की तरह ही हो। मैं नहीं चाहूंगा कि WWE ने लाइडर की तरह यूज करे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप तैयार हो क्या ब्रॉक लेसनर को जाने देने के लिए, ये भी मुझे जरूर शेयर करना। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।